हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करना जा रहा हूँ, सब लोग इन्हें बोलते हैं कि नेशनल मैथ्स डे इनके बिहाफ पर बनाया जाता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा जो शख्स है, जो भारत देश की इस पवित्र भूमि पर जिनका जन्म हुआ, मतलब सदियों सदियों में कोई एक ही जन्म लेता है। इनके बारे में जितनी भी बातें मैंने रिसर्च की या मैंने पढ़ा, मैंने एक मूवी भी देखी थी, यूट्यूब पे एक मूवी है इनके बारे में, रामानुजन। आप भी देख सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको उसकी थोड़ी सी झलकी। इन्होंने कोई ऐसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो। 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में ये गणित के ऐसे ऐसे फॉर्मूले बना दिए थे कि जो कि किताब वाले जब छापते थे ना फॉर्मूले, तो उनको ही समझ में नहीं आते थे कि किस चीज के हैं। और आज जब ब्लैक होल की थ्योरी, ब्लैक होल समझते हैं ना, नासा ब्लैक होल के बारे में स्टडी हो रही है, उसकी स्टडी को समझने के लिए उनकी उनकी उस थ्योरम, एक शायद मॉक थीटा थ्योरम थी उनकी, उसका यूज किया जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे मैथ के जादूगर, गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन। जितना बोले इनके बारे में कम है। 32 साल की छोटी सी उम्र रही है। मैंने ये अक्सर देखा है कि कोई भी जो मतलब इस तरह का हमारे धरती पर इंसान जब भी आया है, वो ज्यादा समय तक सर्व नहीं कर पाया। अगर वो आज भी होते, या अगर हम बात करें, अगर वो अपना जीवन काल पूरी तरह से जी पा रहे होते, तो कितनी सारी चीजों में भारत को आगे ले जाते। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। आज नेशनल मैथ डे है, और चलिए जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। चलिए, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की याद में बनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जाने माने गणितज्ञ निवास रामानुजन की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष और 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। 1887 में रामानुजन ने कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन गैर गणितीय विषयों में उनकी रुचि ना होने से वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। सोच सकते हो आप, केवल मैथ ही मैथ पे काम किया इन्होंने। जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर है। रामानुजन ने अपने महज 32 साल के छोटे से जीवन काल में लगभग 3884 आइडेंटिटीज जो मैथ की है संकलित किया था। मात्र 32 साल में 3884 आइडेंटिटी। और लिटरली मैं बता रहा हूं, आज भी ऐसी कई सारी आइडेंटिटी हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। सच्ची बात है, नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने वो चीज बना के रख दी, मतलब कोई कह सकते हैं ना कि ये कोई एक मिरेकल से कम नहीं है यार। कोई ऐसी एजुकेशन नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो उस समय कहीं उन्होंने रेफरेंस लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी प्रेमे थ्योरम्स को संकलित किया। रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है। उस समय बहुत, मतलब कहता ना कि जलवा था इनका। जब इनके जर्नल छपते थे, फॉरेन में भी जाते थे इनके थ्योरम्स फॉर्मूले, तो वो लोग घबरा जाते थे, वो क्या दे दिया भाई, ये कहां से आ गया, इस ऐसा कैसे प्रूव हो गया है। उन्होंने रिमेन श्रृंखला, हाइपर ज्योमेट्रिक श्रृंखला और जेटा फंक्शन, है ना, और के कार्यात्मक समीकरणों पर काम किया। रामानुजन 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी उन्होंने रामानुजन ने इंग्लैंड में 5 वर्षों तक मुख्यतः संख्या सिद्धांत, नंबर सिस्टम के क्षेत्र में काम किया। नंबर सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, हालांकि संख्याओं में ही जाने जाते थे। तो उन्होंने इस तरह की रामानुजन एक सूत्र बनाया। रामानुजन ने निम्नलिखित सूत्र प्रतिपादित किया, 1/3 135, जो सीरीज अपन सॉल्व करते हैं उसी तरह का है। जी बिल्कुल, है ना। इतना अपन को नॉलेज नहीं है, इनकी बराबरी तो शायद मतलब कौन कर पाएगा। ये वो महान व्यक्तित्व के धनी है। ठीक है, इस सूत्र की विशेषता यह है कि गणित के
दो सबसे प्रसिद्ध नियतांकों पाई और ई का संबंध एक अनंत सतत भिन्न के माध्यम से व्यक्त करता है। पाई के लिए उन्होंने एक दूसरा सूत्र भी दिया था, ठीक है, ये था, मतलब पाई की वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है, आप समझ रहे हो, चलता जा रहा है। आपको मैंने बताया था पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि वो 22/7 परिमेय है। परिमेय क्यों है? क्योंकि वो रिकरिंग डेसिमल बन जाता है। पाई रिकरिंग नहीं है, पाई तो चलता ही जा रहा है, अभी तक कोई भी उसका पैटर्न नहीं आ पाया है, लास्ट भी नहीं आ पाया है उसका, तो इसलिए इनफाइनाइट तक चल रहा है। रामानुजन संख्याएं भी होती हैं कुछ। रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकारों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे कि 9 का क्यूब 10 का क्यूब। तो इसको बराबर कर सकते हो 1 का क्यूब 12 का क्यूब, तो आंसर 1729 ही आएगा। जैसे कि 2 का क्यूब 16 का क्यूब, 9 का क्यूब 15 का क्यूब, यही आएगा। 10 का क्यूब 27 का क्यूब, 19 का क्यूब 24 का क्यूब, यही आएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो रामानुजन संख्याएं होती हैं। ये लिख लो भाई, एक पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ठीक है। तो गणित का एक नया आयाम इन्होंने दिया, और आज जो हम कर रहे हैं हम तो एक बहुत कम चीजें सिखा पा रहे हैं। इन्होंने तो जो बनाकर चले गए नेक्स्ट लेवल काम करके चले गए। 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ और 26 अप्रैल 1920 को इस भारत माता की भूमि से एक और पुत्र चला गया। राष्ट्रीय गणित दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो हमारे जो पास्ट है वही इतना प्रेरणादायक है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। आप बिलीव करिए इस चीज को, ठीक है। और साथ के साथ ऐसे कितने महान व्यक्ति, जबकि उस टाइम तो इतना चीजें भी नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, ना कुछ उनके दस्तावेज थे, कई लोग आगे बढ़ने भी नहीं दिया करते थे हमारे देश में लोगों को। उस समय पर ये एक, मतलब हमें तो अभी शायद हो सकता है कम ही चीज पता हो, इन्होंने क्या क्या किया है सोचो, ठीक है। एक मूवी भी मैं बता देता हूं आपको कि इनके नाम से कौन सी मूवी है, आपने देखी भी होगी, आपको पता भी होगी। खैर यूट्यूब पर वो मूवी मिल जाती है, मैं दिखाता हूं आपको मूवी कौन सी। ये मूवी आप देखना है ना, आपको गजब की इंस्पिरेशन मिलने वाली है। ये मूवी है, 17 मिलियन इसके व्यू हैं, और मतलब 2-3 मूवी बनी है, शायद यही हो सकती है, वो यही है। हाँ भाई, तुम फाइट मत करो अपने आप से। एक कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है इन्होंने, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मतलब बचपन से ही मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि पूछो ही मत। काफी पंडितों के पास लेके जाते थे इनको, मंदिरों में भी ये बता देते कि भाई तुम्हारा प्रसाद इतने दिन में खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। तो पंडित जी बोलते थे कि यार तुम्हें कैसे पता, आज तक प्रसाद खत्म हुआ ही नहीं हमारा। तो इस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे ये, और काफी इंस्पायर होता हूं जब मैं इन ऐसे मतलब मैथमेटिशियंस या कोई भी, एक तरीके से हमारे भारत के महान साइंटिस्टों में से एक है ऐसा बोला जाए, क्योंकि रिसर्च काफी की है और काफी चीजों पर इन्होंने महारत भी हासिल की है, और आज तक उन चीजों को कोई पकड़ भी नहीं पाया है। साथ के साथ अनअकैडमी पर अगर आप मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, साहिल 10 लगाकर जुड़िए। अभी मेरा सुप्रीम फाउंडेशन बैच भी चल रहा है 1 साल के लिए, जो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाता हूँ 0 लेवल से हर एक बच्चे के लिए। तो उसमें आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। जब आप अनअकैडमी पर जुड़ेंगे तो एसएससी कैटेगरी में ये बैच मिलेगा आपको, है ना। और आपको साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ना है। कोड आपको साहिल 10 लगाना है, SAHIL10, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय बाय, बेल आइकन दबा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए हो, और हैप्पी तो बोल ही सकते हैं, हैप्पी मैथमेटिक्स डे, ठीक है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।